Hello, dear students. How are you all? I hope everyone is fine out there. So, as you all know, we have finished the chapter number 4, the Mughal Empire. अब जो बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा वो टर्म फर्स्ट का चैप्टर होने वाला है आर्किटेक्चर इन मेडिएवल इंडिया। जो सो आर्किटेक्चर क्या था एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, किस तरह का आर्किटेक्चर फॉर्म था। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स फॉर द डिस्कशन। सो टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन आई विल टेक एज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। द पीरियड बिटवीन 800 CE and 1700 saw the emergence of new trends in art and architecture. The construction of monuments was an expression of imperial power। उस समय पर जब कंस्ट्रक्शन होता था, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, तो ये दर्शाता था कि उस किंग के पास कितनी पावर है। ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स ब्रॉट फेम टू द रूलर्स एंड देयर किंगडम्स and were regarded as testimonials to the power and wealth of the emperor. So, as I told you, emperor के बड़े-बड़े kingdoms, emperor के बड़े-बड़े मंदिर, बड़े-बड़े उसके उस समय पर जो religious जो भी ethics follow होता था, उस time के जो religious trends के आप कह सकते हो temples जो थे, वो imperial power का एक आप प्रतिबिंब था उस समय। इट वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर एट दैट टाइम। जितना ज्यादा किंग एडवांस होगा, जितना ज्यादा उसके आर्किटेक्चर एक्सपैंडेड होगा। सो द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रिलीजियस मॉन्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स एंड मौसलेम्स। एंड सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स, आप कह सकते हो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स भी थे उस टाइम पे और सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स भी थे। सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स मतलब कोई भी रिलीजन बॉदर नहीं करता है उस मॉन्यूमेंट्स पे। फॉर एग्जांपल फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन्स, गेटवेज एंड कारवान्स। सो monuments can also be classified according to their function. Forts, palaces, garden residences and tomb were usually private and safe and protected places for rest of or the residents. So क्या होता था, राजा का जो फोर्ट होता था, पैलेस होता था, वो रहने के लिए होता था, और टॉम जो उसकी भी होती थी वो उसकी प्राइवेट, आप ये कह सकते हो, रेजिडेंस फॉर द फैमिली के लिए होती थी। सो these were the private residence, and temple, mosque, tanks, wells, gateways, caravans were the place for the public activities. So ये सारी चीजें कुछ प्राइवेट चीजें थी और कुछ पब्लिक चीजें थी उस टाइम पे। सो नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे आज वो है टेम्पल्स आर्किटेक्चर इन मेडिएवल इंडिया। हालांकि एक्सप्लेन हम आपको कमिंग वीडियो में करेंगे, बट अभी थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं आपको कि एक्चुअल में ये होगा क्या। Temples serve multiple purposes in medieval India. They served as the places of worship and as the centers of art, such as dance and music and forms of craftsmanship. अब क्या होता था, religious purposes तो थे ही temples के, but religious purposes के अलावा temples में art form, music, dances, आर्टिशियंस के लिए बहुत बड़ा फायदा होता था इस टाइम पर, मतलब वो अपनी आर्ट्स को डिस्प्ले कर सकते थे यहाँ पे। दे वर समटाइम्स ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स एंड हाउसेस ऑफ टर्जरीज ऑफ किंगडम, मतलब ट्रेजर्स ऑफ किंगडम। तो उस टाइम पर ग्रेनरीज स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए और ट्रेजर्स को रखने के लिए भी काम में आते थे टेम्पल्स। तभी टेम्पल्स पे ज्यादा लूट होती थी। Temple architecture during this period may be classified into 3 basic important forms depending on their region where they were built. So basically 3 styles में है, हम आपको बताते हैं कौन कौन सा। The Nagara or the North Indian style, the Dravida or the South Indian style, the Vesara which was the hybrid style developed in the Deccan.
So Vesara is basically the combination of both the styles. I'll tell you in advance. अब आगे चल के हम आपको deeply explain करेंगे about all these styles of temples or the monuments. So this is all for the introduction of this chapter. I hope you like it, and be connected, stay connected, and I'll be presenting the new video soon. So thank you so much for watching.